नमस्कार। स्वागत है आपका सुनो कहानी में। आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखित उपन्यास कर्मभूमि और इसे आवाज दे रहे हैं मृत्युंजय मिश्रा। कहानी के पिछले भाग में हमने सुना कि अमर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब आगे। लखनऊ का सेंट्रल जेल शहर के बाहर खुली जगह में है। सुखदा उसी जेल के जनाने वार्ड में एक वृक्ष के नीचे खड़ी बादलों की घुड़दौड़ देख रही है। बरसात बीत गई है। आकाश में बड़ी धूम से घेर घार होता है, पर छींटे पड़कर रह जाते हैं। दानी के दिल में अब भी दया है, पर हाथ खाली है। जो कुछ था सो लुटा चुका। जब कोई अंदर आता है और सदर द्वार खुलता है तो सुखदा द्वार के सामने आकर खड़ी हो जाती है। द्वार एक ही क्षण में बंद हो जाता है, पर बाहर के संसार की उसी एक झलक के लिए वो कई कई घंटे उस वृक्ष के नीचे खड़ी रहती है जो कि द्वार के सामने है। उस मील भर की चार दीवारी के अंदर जैसे उसका दम घुटता है। उसे यहाँ आए अभी पूरे 2 महीने भी नहीं हुए, पर ऐसा जान पड़ता है कि दुनिया में न जाने क्या क्या परिवर्तन हो गया। पथिकों को राह चलते देखने में भी अब एक विचित्र आनंद था। बाहर का संसार कभी इतना मोहक न था। वो कभी कभी सोचती है कि उसने सफाई दी होती तो शायद बरी हो जाती, पर क्या मालूम था कि चित्त की ये दशा होगी। वे भावनाएं जो कभी भूल कर भी मन में न आती थी, अब किसी रोगी की कुपथ्य चेष्टाओं की भांति मन को उद्विग्न करती रहती थी। अब झूलने की उसे कभी इच्छा न होती थी, पर आज बार बार जी चाहता था कि रस्सी हो तो इसी वृक्ष में झूला डालकर झूले। अहाते में ग्वालों की लड़कियां भैंस चराती हुई आम की उबाली हुई गुठलियां तोड़ तोड़ कर खा रही हैं। सुखदा ने एक बार बचपन में एक गुठली चखी थी। उस वक्त वो कसैली लगी थी, फिर उस अनुभव को उसने नहीं दोहराया, पर इस समय उन गुठलियों पर उसका मन ललचा रहा है। उनकी कठोरता, उनका सौंधापन, उनकी सुगंध उसे कभी कभी भी इतनी प्रिय न लगी थी। उसका चित्त कुछ अधिक कोमल हो गया है, जैसे पाल में पड़कर कोई फल अधिक रसीला, स्वादिष्ट, मधुर और मुलायम हो गया हो। मुन्ने को वो एक क्षण के लिए भी आंखों से ओझल न होने देती। वही उसके जीवन का आधार था। दिन में कई बार उसके लिए दूध, हलवा आदि पकाती, उसके साथ दौड़ती, खेलती, यहाँ तक कि जब वो बुआ या दादी के लिए रोता तो खुद रोने लगती थी। अब उसे बार बार अमर की याद आती है। उसकी गिरफ्तारी और सजा का समाचार पाकर उन्होंने जो खत लिखा होगा, उसे पढ़ने के लिए उसका मन तड़प तड़प कर रह जाता है। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी लेडी मेट्रन ने आकर कहा कि सुखदा देवी, तुम्हारे ससुर तुमसे मिलने आए हैं, तैयार हो जाओ, साहब ने 20 मिनट का समय दिया है। सुखदा ने चटपट मुन्ने का मुंह धोया, नए कपड़े पहनाए जो कि कई दिन पहले जेल में सिए थे, और उसे गोद में लिए मेट्रन के साथ बाहर निकली, मानो कि पहले ही से तैयार बैठी हो। मुलाकात का कमरा जेल के मध्य में था और रास्ता बाहर ही से था। 1 महीने के बाद जेल से बाहर निकलकर सुखदा को ऐसा उल्लास हो रहा था मानो कोई रोगी शैया से उठा हो। जी चाहता था कि सामने के मैदान में खूब उछले, और मुन्ना तो जैसे चिड़ियों के पीछे दौड़ रहा था। लाला समरकांत वहां पहले ही से बैठे हुए थे। मुन्ने को देखते ही गदगद हो गए और गोद में उठाकर बार बार उसका मुंह चूमने लगे। उसके लिए मिठाई, खिलौने, फल, कपड़ा पूरा गट्ठर लाए थे। सुखदा भी श्रद्धा और भक्ति से पुलकित हो उठी, उनके चरणों पर गिर पड़ी और रोने लगी। इसलिए नहीं कि उस पर कोई विपत्ति पड़ी, बल्कि रोने में ही उसे आनंद आ रहा है। समरकांत ने आशीर्वाद देते हुए पूछा, यहाँ तुम्हें जिस भी बात का कष्ट हो बेटी, मेट्रन साहब से कहना, मुझ पर इनकी बड़ी कृपा है। मुन्ना अब शाम को रोज बाहर खेला करेगा। अच्छा, और किसी बात की तकलीफ तो नहीं है? सुखदा ने देखा कि समरकांत दुबले हो गए हैं। स्नेह से उसका हृदय छलक उठा। बोली, मैं तो यहाँ बड़े आराम से हूँ, पर आप क्यों इतने दुबले हो गए हैं? ये न पूछो बेटी, ये पूछो कि आप जीते कैसे हैं। नैना अभी चली गई है और अब तो घर भूतों का डेरा हो गया है बेटी। सुनता हूँ कि लाला मनीराम अपने पिता से अलग होकर दूसरा विवाह करने जा रहे हैं।
तुम्हारी माताजी तीर्थ यात्रा करने चली गई। शहर में तो आंदोलन चलाया जा रहा है। उस जमीन पर दिन रात जनता की भीड़ लगी रहती है बेटी। कुछ लोग तो रात को वहीं सोते हैं। एक दिन तो रातों रात वहां सैकड़ों झोपड़े खड़े हो गए, लेकिन दूसरे दिन पुलिस ने उन्हें जला दिया और कई चौधरियों को पकड़ भी लिया। सुखदा ने मन ही मन हर्षित होकर पूछा, ओहो, ये लोगों ने क्या नादानी की। वहां तो अब कोठियां बनने लगी होंगी। हाँ बेटी, ईंट चूना सुर्खी तो जमा की ही गई थी, पर एक दिन रातों रात सारा सामान उड़ गया। ईंटें बिखेर दी गईं, चूना मिट्टी में मिला दिया गया। तब से वहां किसी को मजूर ही नहीं मिलते। न कोई बेलदार जाता है और ना ही कारीगर। रात को पुलिस का पहरा रहता है। वही बुढ़िया पठाने आजकल वहां सब कुछ कर धर रही है। ऐसा संगठन कर लिया है कि आश्चर्य होता है। जिस काम में वो असफल हुई, उसे वो खप्पट बुढ़िया सुचारू रूप से चला रही है। इस विचार से उसका आत्माभिमान को चोट लगी। बोली, पर परंतु परंतु दादाजी, वो बुढ़िया तो चल फिर भी न पाती थी। बेटा, वही बुढ़िया अच्छे अच्छों की दांत खट्टे कर रही है। जनता को तो उसने ऐसी मुट्ठी में कर लिया है कि अब क्या कहूँ। भीतर बैठे हुए कल घुमाने वाले शांति बाबू हैं। कल यानी नल को कहते हैं, नल के ऊपर का जो हिस्सा है जो घुमाते हैं। सुखदा ने आज तक उनसे या किसी से अमरकांत के विषय में कुछ न पूछा था, पर इस वक्त वो मन को न रोक सकी। बोली, हरिद्वार से कोई पत्र आया था क्या दादा? लाला समरकांत की मुद्रा कठोर हो गई। बोले, हाँ आया था। उसे शौहदे सलीम का खत आया था। वही उस इलाके का हकीम है। उसने भी पकड़ धकड़ शुरू कर दी है बेटी, और तुम्हारे लाला जी को गिरफ्तार कर लिया है। तुम्हारे लाला जी यहाँ पे अर्थ है कि अमरकांत को। ये तो आपके मित्रों का हाल है। अब आंखें खोली होंगी। मेरा क्या बिगड़ा? आप ठोकरे खा रहे हैं, अब जेल में चक्की पीस रहे होंगे। गए थे गरीबों की सेवा करने। ये लो, उसी का उपहार है। लो आप। मैं तो ऐसे मित्र को गोली मार देता। गोली बेटी, गिरफ्तार तक हुए पर मुझे पत्र न लिखा। उसके हिसाब से तो मैं मर गया हूं ना। मगर बुढ़ा भी मरने का नाम नहीं लेता। चैन से खाता है और सोता है। किसी के मनाने से नहीं मर जाता। जरा ये मुठमर्दी देखो कि घर में किसी को खबर तक न थी। और मैं दुश्मन था, नैना तो दुश्मन न थी, शांति कुमार तो दुश्मन न थे। यहां से कोई जाकर मुकदमे की पैरवी करता तो ये भी कोई दर्जा तो मिल जाता। नहीं तो मामूली कैदियों की तरह पड़े हुए हैं। आप रोएंगे, मेरा क्या बिगड़ता है? सुखदा कातर कंठ से बोली, तो आप क्यों नहीं चले जाते? समरकांत ने नाक सिकोड़ कर कहा, मैं क्यों जाऊं? अपने कामों का फल भोगे। वो लड़की थी ना जो सकीना, उसकी शादी की बातचीत भी उसी दुष्ट सलीम से हो रही है जिसने लाला जी को गिरफ्तार किया है। अब जाके आंखें खुली होंगी साहब की। सुखदा ने सहृदयता से भरे हुए स्वर में कहा, आप तो उन्हें कोस रहे हैं दादा, किंतु वास्तव में दोष उनका न था, सरासर मेरा अपराध था। उन जैसा तपस्वी पुरुष तो मुझ जैसी विलासिनी के साथ कैसे प्रसन्न रह सकता था? या फिर यूं कहो कि दोष न मेरा था, न आपका न उनका। सारा विष लक्ष्मी ने बोया। आपके घर में उनके लिए स्थान न था। आप उनसे बराबर खिंचे रहते थे। मैं भी उसी जलवायु में पली थी, तो उन्हें पहचान न सकी। वो अच्छा या बुरा जो कुछ करते थे, घर में उनका विरोध होता था। बात बात पर उनका अपमान किया जाता था। अब भला ऐसी दशा में कोई भी संतुष्ट न रह सकता था। मैंने यहाँ एकांत में इस प्रश्न पर खूब विचार किया है दादा, और मुझे अपना ही दोष स्वीकार करने में लेश मात्र भी संकोच नहीं है। आप एक क्षण भी यहाँ न ठहरे। वहां जाकर अधिकारियों से मिले, सलीम से मिले, और उनके लिए जो कुछ हो सके सो करें। हमने उनकी विशाल तपस्वी आत्मा को भोग के बंधनों से बांध कर रखना चाहा था। आकाश में उड़ने वाले पक्षी को पिंजड़े में बंद करना चाहते थे। जब पक्षी पिंजड़े को तोड़कर उड़ गया तो मैंने समझा कि मैं अभागिनी हूँ। आज मुझे मालूम हो रहा है कि वो तो मेरा परम सौभाग्य था। समरकांत एक क्षण तक चकित नेत्रों से सुखदा की ओर ताकते रहे, मानो अपने कानों पर विश्वास ही न आ रहा हो। इस शीतल क्षमा ने जैसे उनके मुरझाए हुए पुत्र स्नेह को हरा कर दिया। बोले, इसकी तो मैंने खूब जांच की बेटी, बात कुछ नहीं थी।
उस पर क्रोध था, उसी क्रोध में जो कुछ मुंह में आ गया सो बक गया। यह उसमें कभी न था, लेकिन उस वक्त मैं भी अंधा हो रखा था। फिर मैं कहता हूं कि मिथ्या नहीं सत्य ही सही, सौलों आने सत्य सही। तो क्या संसार में जितने ऐसे मनुष्य हैं उनकी गर्दन काट दी जाती है? मैं बड़े बड़े व्यभिचारियों के सामने मस्तक नवाता हूँ बेटी, तो फिर अपने ही घर में और उन्हीं के ऊपर जिनसे किसी प्रतिकार की शंका नहीं, धर्म और सदाचार का सारा भार लाद दिया जाए। मनुष्य पर जब प्रेम का बंधन नहीं होता तभी वो व्यभिचार करने लगता है। भिक्षुक द्वार द्वार इसलिए जाता है कि एक द्वार से उसकी क्षुधा तृप्ति नहीं होती। अगर इसे दोष भी न मान लूं तो ईश्वर ने क्यों निर्दोष संसार नहीं बनाया? जो कहो कि ईश्वर की ऐसी इच्छा नहीं थी, तो मैं पूछूंगा कि जब सब ईश्वर के अधीन है तो वो मन को ऐसा क्यों नहीं बना देता कि उसे किसी टूटी झोपड़ी की भांति बहुत सी थुनियों से संभालना पड़े? लेकिन यहाँ तो ऐसा ही है जैसे किसी रोगी से कहा जाए कि तू अच्छा हो जा। अगर रोगी में इतना सामर्थ्य होता तो वो बीमारी क्यों पड़ता? एक ही सांस में अपने हृदय का सारा मालिन्य उड़ेलने के बाद लाला जी दम लेने के लिए रुक गए। जो कुछ इधर उधर लगा कि चिपटा रह गया हो, शायद उसे भी खुरच कर निकाल देने का प्रयत्न कर रहे थे। सुखदा ने पूछा, तो फिर दादा आप वहां कब जा रहे हैं? लाला जी ने तत्परता से कहा, आज ही बेटी, इधर ही से चला जाऊंगा। सुना है कि वहां जोरों से दमन हो रहा है। अब तो वहां का हाल समाचार पत्रों में भी छपने लगा बेटी। कई दिन हुए मुन्नी नाम की कोई स्त्री भी कई आदमियों के साथ गिरफ्तार रंग बसंती खाने को हुई है। कुछ इसी तरह की हलचल सारे प्रांत बल्कि सारे देश में मची हुई है। सभी जगह पकड़ धकड़ हो रही है। बालक कमरे के बाहर निकल गया था। लाला जी ने उसे पुकारा तो सड़क की ओर भागा। समरकांत भी उसके पीछे दौड़े। बालक ने समझा कि खेल हो रहा है और तेज दौड़ा। 2.5-3 साल के बालक की तेजी ही क्या, किंतु समरकांत जैसे स्थूल आदमी के लिए पूरी कसरत थी। बड़ी मुश्किल से उसे पकड़ा। 1 मिनट के बाद कुछ इस भाव से बोले जैसे कोई सार गर्भित कथन हो, मैं तो सोचता हूँ बेटी कि जो लोग जाति हित के लिए अपनी जान होम करने को हरदम तैयार रहते हैं, उनकी तो बुराइयों पर निगाह ही न डालनी चाहिए। सुखदा ने विरोध किया, ये तो न कहिए दादा, ऐसे मनुष्यों का चरित्र आदर्श होना चाहिए, नहीं तो उनके परोपकार में भी स्वार्थ और वासना की गंध आने लगेगी। समरकांत ने तत्व ज्ञान की बात कही। स्वार्थ में उसी को कहता हूँ जिसके मिलने से चित्त को हर्ष और न मिलने से शोभ हो। ऐसा प्राणी जिसे हर्ष और शोभ हो ही नहीं, मनुष्य नहीं है, देवता भी नहीं है, वो तो जड़ है। सुखदा मुस्कुराई, तो क्या संसार में कोई निस्वार्थ हो ही नहीं सकता? असंभव बेटी। स्वार्थ छोटा हो तो स्वार्थ है, बड़ा हो तो उपकार है। मेरा तो विचार है कि ईश्वर भक्ति भी स्वार्थ है। मुलाकात का समय कब का गुजर चुका था। मैं ट्रेन अब और रियायत न कर सकती थी। समरकांत ने बालक को प्यार किया, बहू को आशीर्वाद दिया और बाहर निकले। बहुत दिनों के बाद आज उन्हें अपने भीतर आनंद और प्रकाश का अनुभव हुआ, मानो चंद्रदेव के मुख से मेघों का आवरण हट गया हो। सुखदा अपने कमरे में पहुंची तो देखा कि एक युवती कैदियों के कपड़े पहने उसके कमरे में सफाई कर रही है। एक चौकीदारिन बीच बीच में उसे डांटती जाती है। चौकीदारिन ने कैदिन की पीठ पर लात मारकर कहा, ये तुझे झाड़ू लगाना भी नहीं आता? गर्द क्यों उड़ाती है? हाथ दबा कर लगा। कैदिन ने झाड़ू फेंक दी और तमतमाते हुए मुख से बोली, ऐसा है मैं यहाँ किसी की टहल करने नहीं आई हूँ। अरे तब क्या रानी बनकर आई है? हाँ, रानी बनकर आई हूँ। किसी की चाकरी करना मेरा काम नहीं है। तू झाड़ू लगाती है या नहीं? भलमनसी से कहो तो मैं तुम्हारे भंगी के घर में भी झाड़ू लगा दूंगी, लेकिन मार का भय दिखाकर तुम मुझसे राजा के घर में भी झाड़ू नहीं लगवा सकती, इतना समझ रखो। तू न लगाएगी झाड़ू? चौकीदारिन ने कैदिन के केश पकड़ लिए और खींचती हुई कमरे के बाहर ले चली। रह रहकर गालों पर तमाचे भी लगाती जाती थी। चल जेलर साहब के पास। हाँ, ले चलो। मैं यही उनसे भी कहूंगी, मार गाली खाने नहीं आई हूं। सुखदा के लगातार लिखा पढ़ी करने पर वो टहलने दी गई थी, पर यह कांड देखकर सुखदा का मन शुद्ध हो उठा। इस कमरे में कदम रखना भी उसे बुरा लग रहा था। कैदिन ने उसकी ओर सजल आंखों से देखकर कहा, तुम गवाह रहना बहन, इस चौकीदार ने मुझे कितना मारा है।
सुखदा ने समीप जाकर चौकीदारिन को हटाया और कैदिन का हाथ पकड़कर कमरे में ले गई। चौकीदारिन ने धमका कर कहा, रोज सवेरे यहाँ जाया कर, जो काम यहाँ कहे वह किया कर, नहीं तो डंडे पड़ेंगे, समझे रहियो। कैदिन क्रोध से कांप उठी थी। अरे मैं किसी की लौंडी नहीं हूँ और ना ही ये काम करूंगी। किसी रानी महारानी की टहल करने नहीं आई, जेल में सब बराबर हैं। सुखदा ने देखा युवती में आत्मसम्मान की कमी नहीं। लज्जित होकर बोली, यहाँ कोई रानी महारानी नहीं है बहन, वो तो मेरा जी अकेले घबराया करता था, इसलिए तुम्हें बुला लिया। दोनों यहाँ बहनों की तरह रहेंगी। अच्छा, नाम क्या है तुम्हारा? युवती की कठोर मुद्रा कुछ नर्म पड़ गई। बोली, मेरा नाम मुन्नी है बहन, हरिद्वार से आई हूँ। सुखदा चौंक पड़ी। लाला समरकांत ने यही नाम तो लिखा था। पूछा, तो वहाँ किस अपराध में सजा हुई? अपराध क्या था बहन, सरकार जमीन का लगान नहीं कम करती थी, 4 आने की छूट हुई, जीन्स का दाम आधा भी नहीं उतरा। अब फल हम किसके घर से लाके देते? इस बात पर हमने फरियाद की तो बस सरकार ने सजा देना शुरू कर दिया। मुन्नी को सुखदा अदालत में कई बार देख चुकी थी, जब से उसकी सूरत बहुत कुछ बदल गई थी। पूछा, तुम बाबू अमरकांत को जानती हो क्या? वो भी तो इसी मामले में गिरफ्तार हुए हैं। मुन्नी प्रसन्न हो गई। अरे जानती क्यों नहीं बहन, वो तो मेरे ही घर में रहते थे। तुम उन्हें कैसे जानती हो? वही तो हमारे अगुआ हैं। सुखदा ने कहा, वो मैं भी काशी की ही रहने वाली हूँ, उसी मोहल्ले में उनका भी घर है। अच्छा, तुम क्या ब्राह्मणी हो? नहीं बहन, हूँ तो ठकुरानी, पर अब कुछ नहीं हूँ। जात पात भूत भरतार सब रो बैठे। अच्छा, अमर बाबू कभी अपने घर की बातचीत नहीं करते थे क्या? कभी नहीं, न कभी आना न जाना, न चिट्ठी न पत्थर। सुखदा ने कनखियों से देखकर कहा, मगर वो तो बड़े रसिक आदमी हैं, वहाँ गांव में किसी पर डोरे नहीं डाले। मुन्नी ने जीभ दांतों तले दबाई। अरे अरे नहीं नहीं भाऊजी, कभी नहीं। मैंने तो उन्हें कभी किसी महरिया की ओर ताकते या हंसते तक नहीं देखा। न जाने किस बात पर घरवाली से रूठ गए, तुम तो जानती होगी। सुखदा ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे रूठ क्या गए, स्त्री को छोड़ दिया, छिपकर घर से भाग गए। बेचारी औरत घर में बैठी हुई है, तुमको मालूम ना होगा, उन्होंने जरूर कहीं न कहीं दिल लगा लिया होगा। मुन्नी ने दाहिनी हाथ को सांप के फन की भांति हिलाते हुए कहा, ऐसी बात होती तो गांव में छिपी न रहती बहूजी। मैं तो रोज ही 2-4 बार उनके पास जाती थी, कभी सिर ऊपर न उठाते थे। फिर उस देहात में ऐसी थी कौन जिस पर उनका मन चलता? न कोई पढ़ी लिखी, न कोई गुण, न सहूर। सुखदा ने फिर नब्ज टटोली। मर्द गुण सहूर पढ़ना लिखना नहीं देखते, वो तो रूप रंग देखते हैं, और वो तो तुम्हें भगवान ने दिया ही है, जवान भी हो। मुन्नी ने मुंह फेर कर कहा, तुम तो गाली देती हो बहूजी। मेरी और भला वो क्या देखते जो उनके पांव की जूतियों के बराबर भी नहीं। लेकिन तुम कौन हो बहूजी, और तुम यहाँ कैसे आई? जैसे तुम आई वैसे ही मैं भी आई। तो मतलब यहाँ भी वही हलचल है? हाँ, कुछ उसी तरह की। मुन्नी को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि ऐसी विदुषी देवियां भी जेल में भेजी गई हैं। भला इन्हें किस बात का दुख होगा? उसने डरते डरते पूछा, तब तो तुम्हारे स्वामी भी सजा पा गए होंगे। तभी तो आई हूं। मुन्नी ने छत की ओर देखकर आशीर्वाद दिया। भगवान तुम्हारा मनोरथ पूरा करे बहूजी। गद्दी मसनद लगाने वाली रानियां जब तपस्या करने लगी तो भगवान वरदान भी जल्दी ही देंगे। कितने दिन की सजा हुई है? मुझे तो 6 महीने की है। सुखदा ने अपनी सजा की मियाद बताकर कहा, तुम्हारे जिले में तो बड़ी सखियां हो रही होंगी, तुम्हारा क्या विचार है? लोग सख्ती से दब जाएंगे क्या? मुन्नी ने मानो क्षमा याचना की। मेरे सामने तो लोग यही कहते थे बहूजी की चाहे फांसी पर चढ़ जाएं पर आधे से बेसी लगान न देंगे। लेकिन अपने दिल से सोचो, जब बैल बथिए छीने जाने लगेंगे, सिपाही घरों में घुसेंगे, मर्दों पर डंडे और गोलियों की मार पड़ेगी, तो फिर आदमी कहाँ तक सहेगा? मुझे पकड़ने के लिए तो पूरी फौज गई थी, 50 आदमियों से कम न होंगे। गोली चलते चलते बची, हजारों आदमी जमा हो गए। कितना समझाती थी कि भाइयों अपने अपने घर जाओ, मुझे जाने दो, लेकिन कौन सुनता है? आखिर जब मैंने कसम दिलाई तो लोग लौटे, नहीं तो उसी दिन 10-5 की जान जाती। न जाने भगवान कहाँ सोए हैं कि इतना अन्याय देखते हैं और बोलते कुछ नहीं।
साल में 6 महीने 1 जून खाकर बेचारे दिन काटते हैं, चीथड़े पहनते हैं, लेकिन सरकार को देखो, वो तो उन्हीं की गर्दन पर सवार। हकीमों को तो अपने लिए बंगला चाहिए, मोटर चाहिए, हर नियामत खाने को चाहिए, सैर तमाशा चाहिए, पर गरीबों का इतना सुख भी नहीं देखा जाता। जिसे देखो गरीबों का ही रक्त चूसने को तैयार है। हम कोई जमा करने को तो नहीं मांगते ना बहू जी, ना हमें भोग विलास की इच्छा है, लेकिन पेट की रोटी और तन ढाकने को कपड़ा तो चाहिए। साल भर खाने पहनने को छोड़ दो, गृहस्थी का जो कुछ खर्च पड़े वही दे दो, बाकी जितना बचे सो उठा ले जाओ। मुदा लेकिन गरीबों की सुनता कौन है? सुखदा ने देखा कि इस गवारिन के हृदय में कितनी सहानुभूति, कितनी दया, कितनी जागृति भरी हुई है। अमर के त्याग और सेवा की उसने जिन शब्दों में सराहना की, उसने जैसे सुखदा के अंतःकरण की सारी मलिनताओं को धोकर निर्मल कर दिया। जैसे उसके मन में प्रकाश आ गया हो और उसकी सारी शंकाएं और चिंताएं अंधकार की भांति मिट गई हो। अमरकांत का कल्पना चित्र उसकी आंखों के सामने आ खड़ा हुआ। कैदियों की जांघिया और कंटोप पहने, बड़े बड़े बाल बढ़ाए, मुख मलिन, कैदियों के बीच में चक्की पीसता हुआ वो भयभीत होकर कांप उठी। उसका हृदय कभी इतना कोमल न था। मैट्रन ने आकर कहा, अब तो आपको नौकरानी मिल गई है, इससे खूब काम लीजिएगा। सुखदा धीमे स्वर में बोली, जी मुझे अब नौकरानी की इच्छा नहीं है मेम साहब, मैं यहाँ रहना भी नहीं चाहती। ऐसा करिए, आप मुझे मामूली कैदियों में भेज दीजिए। मैट्रन छोटे कद की एंग्लो इंडियन महिला थी। चौड़ा मुंह, छोटी छोटी आंखें, तराशे हुए बाल, घुटनियों के ऊपर तक का स्कर्ट पहने हुए थी। विस्मय से बोली, अरे ये क्या कहती है सुखदा देवी? नौकरानी मिल गई और जिस चीज की तकलीफ हो हमसे कहो, हम जेलर साहब से कहेगा। सुखदा ने नम्रता से कहा, जी आपकी इस कृपा के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। मैं अब किसी तरह की रियायत नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि मुझे मामूली कैदियों की तरह रखा जाए। अरे समझ नहीं रही आप, नीच औरतों के साथ रहना पड़ेगा, खाना भी वही मिलेगा, यही तो मैं चाहती हूँ। अरे काम भी वही करना पड़ेगा, शायद चक्की में देते, कोई हरज नहीं। और सबसे बड़ी बात सुन लीजिए, घर के आदमियों से तीसरे महीने मुलाकात हो सकेगी। मालूम है मैट्रन की लाला समरकांत ने खूब पूजा की थी। इस शिकार के हाथ से निकल जाने का दुख हो रहा था। कुछ देर तक समझाती रही, लेकिन जब सुखदा ने अपनी राय न बदली तो पछताती हुई चली गई। मुन्ने ने पूछा, मेम साहब क्या कहती थी बहू जी? सुखदा ने मुन्नी को स्नेह भरी आंखों से देखा। अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी मुन्नी। मुन्नी ने छाती पर हाथ रखकर कहा, ये क्या कहती हो बहू जी? वहां तुमसे न रहा जाएगा। सुखदा ने प्रसन्न मुख से कहा, जहां तुम रह सकती हो वहां मैं भी रह सकती हूँ। 1 घंटे के बाद जब सुखदा यहां से मुन्नी के साथ चली तो उसका मन आशा और भय से कांप रहा था, जैसे कोई बालक परीक्षा में सफल होकर अगली कक्षा में गया हो। अब कहानी में आगे क्या होता है, ये जानने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा कहानी के अगले भाग का। आपको ये कहानी कैसी लग रही है हमें कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें। जल्द ही मिलेंगे आपसे कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए सुनो कहानी की अन्य कहानियाँ और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।